जय हिंद। दोस्तों, अक्सर आपने कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा कि पढ़ते हुए कानों में ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के रखेंगे, पढ़ते हुए साथ में कोई म्यूजिक या सॉन्ग सुन रहे होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को देख के कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पढ़ते हुए म्यूजिक सुनना बेनिफिशियल है, क्या किसी तरह से हमारे फोकस में, कॉन्सेंट्रेशन में, आउटपुट में कोई वो बेनिफिट करता है पॉजिटिव वे से। या उनको ये भी लगता होगा कि पढ़ते हुए म्यूजिक सुन के कैसे कोई पढ़ सकता है, ये बंदा कैसे फोकस कर रहा है। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पढ़ते हुए आपको कोई म्यूजिक या सॉन्ग साथ में सुनना चाहिए, अगर सुनना चाहिए तो किस टाइप का सुनना चाहिए। देखो, इस चीज पे भी बाकी चीजों की तरह रिसर्च हो रखी है और उसके कुछ आउटकम्स हैं, बट हम किसी रिसर्च में जाने वाले नहीं है, हम लॉजिकल बात करेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या पढ़ते हुए आप म्यूजिक सुन सकते हो? सुन सकते हो, बट रेगुलरली नहीं, इसकी आदत नहीं डालनी है। लाइट सा म्यूजिक सुन सकते हो, विदाउट लिरिक्स सुन सकते हो। अगर लिरिक्स वाला सुनोगे तो डेफिनेटली आपका ध्यान कहीं ना कहीं उस चीज पे जाएगा और जो आप चीज पढ़ रहे हो उस पे फोकस उतना नहीं बन पाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि म्यूजिक सुनना अपने आप में ही एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी है, और पढ़ते हुए कई बार आपको एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए आप कुछ टाइम म्यूजिक सुनते हुए पढ़ सकते हो। बट ये नहीं होना चाहिए कि रेगुलरली इसी तरह से पढ़ रहे हो, नहीं तो अदरवाइज अगर आपको इस तरह की आदत पड़ गई कि म्यूजिक जब तक कानों में नहीं बज रहा है तब तक आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, उस केस के अंदर जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी। आपको उस टाइम ये लग सकता है कि यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा सा है, जिस एनवायरनमेंट में मैं पढ़ता हूँ, जिस एनवायरनमेंट में पढ़ने की मुझे आदत है या आउटपुट एक अच्छा देने की आदत है, वैसा तो मुझे मिल नहीं रहा है, या थोड़ी सी भी और किसी तरह की डिस्टर्बेंस होगी, हो सकता है तब भी आप कंसंट्रेट ना कर पाओ। तो किसी भी चीज की हमें आदत नहीं डालनी होती है। कभी पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि काफी स्ट्रेस हो गया है या एंग्जाइटी फील हो रही है, या मैं एक ही तरह से पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, मुझे कुछ चेंज चाहिए। फॉर अ चेंज आप हल्का सा लाइट सा म्यूजिक लगा के पढ़ सकते हो। या मान लो कभी आप किसी पब्लिक प्लेस पे बुक पढ़ रहे हो, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बस में ट्रैवल करते हुए, मेट्रो में ट्रैवल करते हुए या किसी पब्लिक पार्क में बैठ के जब बुक पढ़ रहे हैं तो हेडफोन लगा के पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे केस में जब बाहर काफी ज्यादा शोर है तो उस शोर को अवॉइड करने के लिए बेटर है आप लाइट सा म्यूजिक सुन लो, वो चीज और ज्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। बट जब आप लाइब्रेरी में या अपने स्टडी रूम में एक साइलेंस में पढ़ रहे हो तो आपने इस चीज को बहुत रेयरली यूज करना है, जस्ट फॉर अ चेंज, सो डैट आपके ब्रेन को इस चीज की आदत ना पड़े। किसी भी चीज पे डिपेंडेंसी बहुत खराब चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा वर्कआउट करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए बहुत मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हेडफोन लगा के वर्कआउट करते हैं, गाने सुनते हुए वर्कआउट करते हैं। जिम में ऑलरेडी गाने बज रहे होंगे बट उनको एक अलग से जो उनको पसंद है गाने, काफी फास्ट म्यूजिक, वो चला के वो वर्कआउट करते हैं सो डैट उनको हाई एनर्जी फील हो। अब ऐसे लोगों को अक्सर आपने देखा होगा अगर हेडफोन यूज ना करें और जिम में मान लो उनके पसंद के गाने ना बज रहे हो तो उनको लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी लेवल कम है। क्यों? उस पर डिपेंडेंसी हो गई है। वो चीज बहुत गलत है। मैंने पर्सनली ना कभी जिम में हेडफोन यूज किए हैं, ना कभी पढ़ते हुए मैंने कोई सॉन्ग वगैरह सुने हैं, तो मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी फील नहीं होती है। अगर जिम में अलग से भी सॉन्ग्स ना बज रहे हो कभी, तो भी मैं बहुत इजीली वर्कआउट कर सकता हूं, क्योंकि अंदर से मोटिवेशन चाहिए। कभी आपको लगता है कि मैं डाउन फील कर रहा हूं पढ़ते हुए, तो ठीक है, फॉर अ चेंज आप कोई स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी कर सकते हो। हर बंदे को स्ट्रेस हो जाता है कभी ना कभी, तो हर इंसान के लिए एक अलग टाइप की स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी होती है जो उसको पसंद होती है, जो उसको दुनिया से तोड़ती है। तो हो सकता है आपके लिए म्यूजिक सुनना एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी हो, तो वो आप अलग से रखो, ज्यादा मिक्सअप इन चीजों को मत करो। मैं नहीं चाहता कि जिम जैसी सिचुएशन जैसे कुछ लोगों के साथ होती है कि अगर हेडफोन में एक फास्ट म्यूजिक नहीं बज रहा जब तक, तब तक मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। वो चीज आपके साथ एग्जाम में ना हो। जिम में तो वो चीज चल जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए नहीं अगर चल रहा है तो कुछ टाइम आपने ज्यादा अग्रेसिव वर्कआउट नहीं किया, आपने बाद में कोई अरेंजमेंट करके अपने सॉन्ग्स चला लिए, जैसे भी करके आपने कर लिया, बट एग्जाम में ये चीज नहीं होने वाली है। वहां अगर आप कहोगे कि मैं कोई अरेंजमेंट करके अपने हेडफोन साथ में ले जाऊंगा, वहां चीजें ये अलाउड नहीं होंगी। यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि जब आपको कोई चीज मिलती है, आपको साइकोलॉजिकली पता है कि हाँ ये चीज मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करती है, तो जब वो आपको चीज मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से एक अलग टाइप की एनर्जी फील होती है उस चीज को पाके। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कई जो जिम में वर्कआउट करते हैं लोग, वो कुछ सप्लीमेंट्स पे या स्टीरॉइड्स पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर वो चीज उनको नहीं मिल रही है तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ लैकिंग है, और उनको लगता है कि हमारे अंदर वो एंथुसियाज्म, वो एनर्जी लेवल या आज उतना वेट उठाने की जो अंदर से एक मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है।
और जब उनको वो चीजें मिलती हैं तो अंदर से कहीं ना कहीं उनको वो चीज पुश करती है। साइंटिफिकली ठीक है, उन चीजों का जो बेनिफिट होता है वो तो अलग चीज है ही है कि, बट कहीं ना कहीं एक प्लेसिबो इफेक्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह से अगर आप म्यूजिक पे टोटल अपनी डिपेंडेंसी बना दोगे अपनी स्टडीज को लेके या इवन अपनी किसी और भी काम को लेके, तो कहीं ना कहीं ये प्लेसिबो इफेक्ट वहां पे भी आ जाएगा कि ये चीज नहीं मिली तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। आपको इस कंडीशन में नहीं पहुंचना है अपनी स्टडीज को लेके। और कभी भी इस तरह की चीजों के लिए जब आप इंटरनेट पे कोई रिसर्च वगैरह पढ़ते हो या उससे कोई कंक्लूजन डिराइव करते हो कि इस रिसर्च का ये आउटकम है, तो उसको जनरलाइज करके अपने लिए मत लगाया करो। क्योंकि जब भी कोई रिसर्च एक प्रैक्टिकल वे से होती है तो उसमें एक सैंपल सेट लिया जाता है, कुछ लोगों को इंक्लूड किया जाता है उस रिसर्च के लिए, और उसका जो एक मेजॉरिटी आउटकम होता है उसके बेसिस पे बताया जाता है कि हाँ ये चीज एक इंसान के लिए इस तरह से बेनिफिशियल है। सो हो सकता है आप उस कैटेगरी में हो जो कि इस रिसर्च के अंदर नेगेटिव रिजल्ट लेके आए थे। सो आप जनरलाइज नहीं कर सकते, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को जनरलाइज वे से नहीं लेना, आप देखो कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल चीज क्या है। बट इन एनी केस स्टडीज को लेके हमें म्यूजिक पे डिपेंडेंसी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है। सो दोस्तों, आज के सेशन से आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि कभी भी अपनी किसी भी फील्ड की परफॉर्मेंस को किसी चीज पे इतना डिपेंडेंट मत बना दो कि जब वो चीज एक्सेसिबल ना हो तो आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाए। जय हिंद।